नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, नमो नमः। आज हम तृतीय मंडल के अंतर्गत प्रथमः पाठः भाषा संवादः यह देखेंगे। तो भाषा संवाद, भाषाणां संवादः इति भाषा संवादः। भाषा का भाषा या भाष्यते सा भाषा, तो जो बोली जाती है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा अनेक है हमारे भारतवर्ष में। तो भाषाओं का संवाद, जिस प्रकार मानव आपस में संवाद करते हैं, ठीक इसी प्रकार कवि ने यहाँ पे कल्पना की है कि भाषाओं का संवाद कैसे होता है, क्यों होता है, यह आज हम इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। तो चलो आइए देखते हैं भाषाणां संवादः, इस पाठ की भूमिका। शब्द उत्पत्ति शास्त्रम इति संस्कृत भाषायाः विशेषः। शब्द की उत्पत्ति कैसी होती है, इसके नियम बताने वाला शास्त्र संस्कृत भाषा में विशेष है। यास्कमुनिना रचितं निरुक्तं व्युत्पत्तिशास्त्र विषयकः आद्यः ग्रंथः। महामुनि यास्क द्वारा रचित निरुक्त नाम का उत्पत्ति के नियम बताने वाला पहला ग्रंथ है। किसकी उत्पत्ति? शब्दों की उत्पत्ति। तस्य आधारेण शब्द मूलानाम अन्वेषणम रोचकम। उसके आधार से, अर्थात निरुक्त के आधार से हम शब्द का मूल क्या है उसका अन्वेषण बड़े रोचक ढंग से कर सकते हैं। नैकासु अर्थात अनेक भारतीय भाषासु संस्कृतम इति समान सूत्रम तथैव बहवः शब्दाः संस्कृत उद्भवाः संस्कृत समाः वा सन्ति। हमारे भारतीय भाषाओं में संस्कृत यह समान सूत्र हमें दिखाई देता है। अनेक शब्द जो है संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं अथवा उसके समान है। अतः संस्कृत साहाय्येन भारतीय भाषाः समलंकृताः। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत से ही हमारे सभी भारतीय भाषाएं अलंकृत हुई है। शब्दानां मूलार्थ प्रतिपादनम एव भाषाणां वैभवम इति दर्शितम अस्मिन् पाठे। इस जो हमारा भाषा संवाद है, यह पाठ है, इसमें शब्दों का मूल क्या है यह बताने का, कि मूल जो अर्थ है उसका प्रतिपादन ही भाषाओं का वैभव है, यह दिखाया है। अनेन कल्पितेन भाषा संवादेन, जो यहाँ पे कल्पना की हुई है भाषाओं के संवाद की, इस संवाद के माध्यम से हमारे भारतीय भाषासु सामंजस्यम वर्धेत। हमारे भारतीय भाषाओं में सामंजस्य बढ़े, अर्थात कोई भी भाषा श्रेष्ठ नहीं, सभी भाषाएं श्रेष्ठ है, यह अंतिमतः सिद्ध हो जाए या सिद्ध हो, यही प्रयास भाषा संवाद इस पाठ के माध्यम से किया है। तो चलो प्रथम पहला हम ये इसका परिच्छेद देखते हैं। पुरा किल परस्परम विवदमानाः भारतीय भाषाः सर्वाः देवीं सरस्वतीं जग्मुः। पुरा यानी प्राचीन काल में, किल सच में, परस्परम आपस में, विवदमानाः झगड़ते हुए या वाद विवाद करते हुए भारतीय भाषा, जितनी भी हमारे भारतवर्ष की भाषाएं हैं, सभी देवीं सरस्वतीं, माँ विद्या देवी सरस्वती के पास जगमुह चली गई। सर्वाः ताम ऊचुः, ताम प्लस ऊचुः, सर्वाः सभी भाषाओं ने, ताम ताम का माँ देवी सरस्वती को ऊचुः कहा कि देवी कानु अस्मासु श्रेष्ठा। हे माँ, हे देवी, हमसे, हम या हमारे बीच में से कौन श्रेष्ठ है? तदा सरस्वती ताह उवाच,
तब माँ सरस्वती ने उन्हें कहा, आसेतु हिमाचलम भारते विराजमानाः योऽयं सर्वाः भाषाः श्रेष्ठाः। हिमाचल पर्वत से लेकर भारतवर्ष में विराजमान आप सभी भाषाएं श्रेष्ठ हैं। सर्वाः अवदन्, सभी ने कहा, कथम एतत् शक्यम, ये कैसे शक्य है, ये कैसे हो सकता है। तदा सरस्वती उवाच, तब माँ सरस्वती ने कहा, भवतीषु प्रत्येकम भाषा आत्मस्थितान सर्वान शब्दान आह्वयतु। भवतीषु, आप में से जितनी भी आप सभी भाषाएं हैं, सभी ने अपनी भाषा में स्थित अपने सभी शब्दों को यहाँ पे आह्वान कीजिए, बुलाइए। अथ सर्वभाषाणां कोशगताः शब्दाः तत्र सम्मिलिताः। उसके बाद सभी भाषाओं में जो कोश में स्थित हैं शब्द वहाँ पे सम्मिलित हुए, अर्थात उपस्थित हुए, वहाँ पे आ गए। तदा सरस्वती उवाच, तब सरस्वती ने कहा कि सर्वाः शब्दाः सर्वदा अर्थपूर्णाः भवेयुः नैव अर्थहीनाः। शब्द जो है सदैव यानी नित्य अर्थपूर्ण होने चाहिए, अर्थहीन नहीं होने चाहिए। शब्द रूपम नाम भाषायाः शरीरम, शब्द का रूप जो होता है वो भाषा का शरीर होता है। अर्थ रूपः च आत्मा, और उसका जो अर्थ होता है उसकी आत्मा होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आगे बताया है, यथा जैसे यत्र मन रमते सह रामः, जहाँ पे मन रमता है वह राम कहलाता है। यह अबोधयत, जो बोध करा देता है, सह बुद्धः, वह बुद्ध कहलाता है। चारुः वाक् यस्य सह चार्वाकः, जिसका बोलना प्रिय होता है वह चार्वाक कहलाता है। या सततम अग्रे गच्छति सा गंगा, जो नित्य आगे चली जाती है उसे गंगा कहा जाता है, इत्यादि। अत्रांतरे, उसके उपरांत संस्कृत भाषायां अमरकोशादयः नैके कोशाः अपि तत्र सम्मिलिताः। उसके बाद संस्कृत भाषा में अमरकोश आदि जितने भी कोश ग्रंथ है, अर्थात अनेक कोश वहाँ पे सम्मिलित हुए, वहाँ पे उपस्थित हुए, वहाँ पे चले आए। तेषु शब्दानां पर्याय शब्दानां समानार्थक शब्दाः उपलब्धाः, उनमें शब्दों के पर्यायी शब्द अर्थात समानार्थी शब्द भी वहाँ पे उपलब्ध हैं। किसमें? संस्कृत भाषा में जो कोश है उसमें। सरस्वती पुनरावदत, सरस्वती ने पुनः प्लस अवदत, फिर से कहा, पर्याय शब्दानां मूलार्थः अपि चिंतनीयाः, पर्यायी शब्दों के मूल अर्थ का भी विचार करना चाहिए। कि जैसे उदाहरण के स्वरूप आगे बताया, वृक्ष इति शब्दस्य विविधाः पर्याय शब्दाः सन्ति। वृक्ष इस शब्द के विविध यानी अलग अलग बहुविध पर्यायी शब्द हैं। जैसे कि पादपः पादहे पिबति इति, जैसे कि वह जड़ से पानी पीता है इसलिए उसे पादपः कहते हैं। महिरोह मह्याः रोहति इति, जो भूमि पर उगता है उसे महिरोह कहते हैं। शाखी शाखा धारयति इति, जो शाखा को धारण करता है उसे शाखी कहते हैं। इत्थम, इस प्रकार, वृक्षस्य विविधानि लक्षणानि पर्याय शब्दाः प्रकटयन्ति, इस प्रकार वृक्ष की
अलग अलग लक्षणों से पर्याय शब्द होकर वो प्रकट होते हैं। अर्थात वृक्ष के अलग अलग जो लक्षण है उसके माध्यम से उसके पर्याय शब्द भी यहाँ पे उपस्थित हैं। शब्दाः तो शक्ति स्वरूपाः, शब्द जो है वे शक्ति स्वरूप होते हैं। अतः पर्याय शब्दानाम यथोचितः उपयोगः करणीयः, इसलिए पर्यायी शब्दों का, समानार्थी शब्दों का यथा योग्य उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।